हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथट्री। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। गाइस, हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन और इससे पहले की एक्सरसाइज और इससे पहले के सारे चैप्टर्स मैंने इससे पहले वीडियोज़ में करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो भी देख लेना। अभी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्या बता रखा है? D and EF are respectively the midpoints of side AB, BC and CA of triangle ABC। कोई भी एक ट्राइंगल बता दी। क्या है? ABC एक ट्राइंगल बता दें। ABC, ठीक है। आगे क्या बता दिया? D, E एंड F। D, E, F है ना, मिड पॉइंट्स है। D जो मिड पॉइंट है वो है AB पे, मतलब ये है यहाँ पे, ये D हो गया, ठीक है। E है वो है BC पे, E है BC पे, और F मिड पॉइंट है CA पे। तो F मिड पॉइंट है किस पे? CA पे, ठीक है। ये चीज हमें बता रखी। इसके आगे क्या बता रखा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल DEF। मीन्स हमें इनको मिलाना पड़ेगा। DEF, ठीक है। तो हम गिवन में क्या लिख देंगे कि ABC इज ए ट्राइंगल, DEF आर मिड पॉइंट्स AB, BC एंड AC। जो हमें इसकी क्वेश्चन में गिवन है हम वही लिख देंगे। हमें ट्रू क्या करना है? टू शो, हमें शो करना है कि जो ये ट्राइंगल ना, ट्राइंगल DEF और ABC के बीच में इनका रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज। मतलब एरिया है ना, एरिया किसका है? DEF और एरिया ऑफ ABC, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। इस वाली चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? इस वाली चीज़ को हम DEF रेशियो में भी लिख सकते हैं। जैसे रेशियो का सिंबल ये होता है, तो एरिया ऑफ ABC, ये चीज़ हमें शो करनी है। तो अभी देखो हम इसका प्रूफ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, देखते हैं कैसे होगा। तो प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो, ये DF है, ये D इसका मिड पॉइंट है, F इसका मिड पॉइंट है। ये वाली जो है ना DF, इसके BC के पैरेलल है। तो हमने ना इससे पहले, मतलब इससे पहले जो क्लास 9th में हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है, तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या बता रखा है? अगर DF ऐसे BC के पैरेलल है, इफ DF पैरेलल टू BC, देन अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, ये चीज़ हमारी आगे अप्लाई होगी। इसीलिए हम यहीं पे पहले इसका मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल लेते हैं। तो DF अगर BC के पैरेलल है तो ये वाली जो होती है ना DF, ये BC के हाफ हो जाती है। जैसे DF इज इक्वल्स टू 1/2 BC, ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम, इसका रीजन क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट थ्योरम। ये हमने क्लास 9th में पढ़े, इसका प्रूफ भी पढ़ा है मिड पॉइंट थ्योरम का। तो मिड पॉइंट थ्योरम से अगर देखो DE पैरेलल है AC के, तो DE क्या हो जाएगा? AC का हाफ हो जाएगा। DE इज इक्वल्स टू 1/2 AC। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ DF से मतलब है, DF जो BC के 1/2 इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। अभी इतना करके हम एक बार इसको छोड़ देते हैं। अभी हम आगे देखते हैं। देखो, अभी इस वाले क्वेश्चन में हमें पहले ये देख लेते हैं कि हमें क्या निकालना है। इस वाले ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल है और एक ये पूरी ट्राइंगल है, बड़े वाली ट्राइंगल है, इन दोनों के बीच में रेशियो निकालना है। मतलब इनका जो एरिया है ना उसके बीच में रेशियो निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले हमें ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करनी पड़ेंगे। तो हम इनको सिमिलर कैसे दिखाएंगे? ना तो इसमें कोई एंगल गिवन है, ना साइड का कुछ बता रखा, कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो पैरेललोग्राम बनाएंगे, DEFC ये वाला और ये वाला। यहाँ से हम इनके दो एंगल इक्वल ले आएंगे, सिर्फ एंगल इक्वल लाने के लिए। तो देखो सबसे पहले हम DFEC ये लेके चलते हैं। इन
देखो ऐसे कुछ भी नहीं होता ना, तो हमें थोड़ा सा उसमें देखना पड़ता है कि किस तरीके से क्या यूज करके हम इसको सिमिलर दिखा सकते हैं। तो इसमें यही मेथड है इसका। तो हम क्या करेंगे, इन डी एफ सी ई क्या हो जाएगा, देखो डी एफ है वो पैरेलल है इसी के। अगर डी एफ देखो ऐसे है, ये डी एफ है ये इसके पैरेलल है, ठीक है, डी एफ इसी के पैरेलल है। तो अगर इस वाली चीज़ को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यहाँ पे बी हो गया, तो डी एफ है बी सी के भी पैरेलल होगा। अगर डी एफ इसके पैरेलल आ रहा है तो डी एफ इस पूरे के भी पैरेलल होगा। तो यहाँ पे यही चीज़ हो जाएगी, डी एफ पैरेलल टू ई सी, देन डी एफ पैरेलल टू बी सी, ठीक है। डी एफ अगर ई सी के पैरेलल है तो डी एफ बी सी के भी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, अभी हम आगे एक कंडीशन क्या हो जाएगी, ये तो डी एफ था, अभी इसमें दूसरी साइड है इसकी डी ई पैरेलल है एफ सी के। अगर डी ई एफ सी के पैरेलल है तो डी ई ए सी के भी पैरेलल हो जाएगा। तो डी ई पैरेलल टू एफ सी, देन डी ई पैरेलल टू ए सी, ठीक है। तो अभी देखो, इस वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। एक बार ये वाली चीज़ है ना, इसको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये ऊपर मैंने थोड़ा सा समझाया था। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इतनी, और ये वाली इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। तो अभी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या बोल सकते हैं, देखो पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है, पैरेललोग्राम में ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है, ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है। तो देखो हमने इस वाली चीज़ में डी एफ को ई सी के पैरेलल दिखा दिया और डी ई को एफ सी के पैरेलल दिखा दिया। ये वाली चीज़ हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, हमें सिर्फ ये दिखाना है। तो इस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि डी एफ सी ई इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अभी देखो कोई भी पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे ये होता है पैरेललोग्राम, इसकी दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके जो एंगल्स होंगे ना, जैसे ये एंगल इसके सामने के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल मिलेगा। तो देखो इसका ये वाला एंगल हमने डी एफ सी ई को पैरेललोग्राम दिखा दिया, तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको एंगल 1 ले लेते हैं, इसको एंगल 2 ले लेते हैं। तो डी एफ सी ई इज ए पैरेललोग्राम। देन अगर ये पैरेललोग्राम है तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, क्या हो जाएगा, इसका रीजन क्या हो जाएगा, इन पैरेललोग्राम opposite angles आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ हो गई। इस वाली को हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। अभी देखो हमने इस वाली ट्रायंगल में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिखा दिया, एक कंडीशन तो आ गई। अभी हमें दूसरी ओर निकालनी, अगर हम एक एंगल और इक्वल दिखा देंगे तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हम बोल देंगे कि ये वाली ट्रायंगल इसके सिमिलर है। तो अभी देखो हमने ये वाला लिया था पैरेललोग्राम, अभी हम क्या लेंगे, एक ये बन रहा है ना यहाँ पे, ये वाला पैरेललोग्राम लेंगे। तो ये क्या लेंगे, ए इस जो जैसे हमने ये किया है ना, बिल्कुल इसी तरह इसको निकाल लेंगे। तो इन डी एफ सी ई लिया था, इसमें लेंगे हम, इसमें लिया था डी एफ सी ई, इसमें लेंगे ए एफ ई बी, ए एफ ई डी, ए एफ ई डी, ठीक है, ये लेंगे। तो देखो इसमें ये क्या हो जाएगा, जो देखो यही है ए एफ ई डी में वही चीज अप्लाई होगी। डी ई है ना, इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल हो जाएगा। डी एफ है, इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल हो जाएगा। नहीं, इसमें ये वाली चीज और ये वाली चीज, मतलब देखो ये वाली है ना, ये इसके पैरेलल हो जाएगी, और जो ई एफ है ना वो इसके पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि डी एफ तो इसमें है ही नहीं, हमें ये वाला लेके चल रहे हैं, ये और ये एक पैरेललोग्राम है। तो ये वाली साइड है ना डी ई, ये इसके पैरेलल हो जाएगी और ये वाली इसके पैरेलल हो जाएगी। तो देखो हम इसको क्या लिखेंगे, डी ई पैरेलल टू
AC, then DE parallel to AF and EF parallel to AB, then EF parallel to AD। तो देखो DE पैरेलल टू AF और EF पैरेलल टू DA, अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये हमारा ये इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th क्या हो जाएगा, AFED इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम आ गया, हमने देखो AFED को भी पैरेललोग्राम दिखा दे, तो पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है, इसके जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो इक्वल होता है, तो हमें सिर्फ यही एंगल चाहिए। इसको एंगल 3 ले लेते हैं, इसको एंगल 4 ले लेते हैं, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया। देन एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, इसका भी क्या रीजन हो जाएगा, इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो देखो अभी एक तो हमने इसमें एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल दिखा दिया, एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल दिखा दिया। तो देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल में 2 एंगल, इस छोटे वाले में 2 एंगल, दोनों एक दूसरे के इक्वल दिखा दिए। तो अभी तीसरा एंगल इसका ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर ले लेते हैं 4, इसको 5 तक ले लिया था, इसको 6 ले लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल देखो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 आ गया, तो देन ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल DEF के। ठीक है, ये चीज़ हो गई। हमें दिखाना क्या है, यहाँ तक सिमिलर तो दिखा दिया। अभी है ना, हमने इसकी जो थ्योरम पढ़ी थी ना, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स वाली पढ़ी थी हमने, इसके इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, इसके जो बेसिक था ना उसमें हमने एक थ्योरम पढ़ी थी। क्या नाम था उस थ्योरम का, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। उसमें एक रिजल्ट था, अगर दो ट्रायंगल हमारी सिमिलर होती हैं तो क्या इनका एरिया क्या हो जाता है, इनका एरिया हो जाता है एरिया ऑफ DEF एरिया ऑफ ABC, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, DE बाई AB का स्क्वायर। तो हमें सारा लेने की जरूरत नहीं है, इसका वैसे क्या होता है, एरिया DE बाई AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू EF बाई BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DF बाई AC का स्क्वायर। हमें सिर्फ DE बाई AB एक ही ले लेते हैं। अभी आगे हम एक ले लेते हैं, ये DEF नहीं, इसको है ना हम DFE लिखेंगे, क्योंकि हमें इसके एंगल्स के अकॉर्डिंग लिखना है ना इस ट्रायंगल्स को। तो ये हो जाएगा, तो ये DFE आएगा और यहाँ पे DF हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो हमने इस वाले में DF इज इक्वल्स टू 1/2 BC पढ़ा था, तो DF की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। DF की क्या वैल्यू थी, 1/2 BC बाई BC का स्क्वायर। BC से BC कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया, 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4। देन इनका एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ DFE बाई एरिया ऑफ ABC क्या आ गया, 1/4। मतलब इनका रेशियो क्या आ गया, 1/4। हमें इनके एरिया का रेशियो ही निकालना था। ठीक है, तो देखो गाइस क्या था इसमें, कुछ नहीं है, हमें इस 2 ट्रायंगल लेनी है, पहले इन दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो निकालना है हमें। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मतलब इनका ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे। पहले ये वाला पैरेललोग्राम दिखाएंगे, इससे ये 2 एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, फिर इस वाले को पैरेललोग्राम दिखाएंगे, इससे ये वाले एंगल इक्वल आ जाएंगे। चाहे आप है ना चाहो तो ये वाले पैरेललोग्राम भी बना सकते हो, इसको DFEB को, इससे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ जाएंगे। हमें 2 एंगल इक्वल दिखाने, चाहे किसी भी साइड से 2 पैरेललोग्राम उठा लो। तो देखो ये वाला पैरेललोग्राम, चाहे ये वाला ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वल आ जाएंगे। हमारा टारगेट यहाँ से क्या है, हमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखानी है। सिमिलर दिखाने के बाद हम इसकी ये मिड पॉइंट थ्योरम वाली अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम वही चीज़ है, यहाँ पे हमने DF का निकाला था,
तो किसी का भी निकाल लेंगे, डी ई का भी निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू चाहिए हमें, तो उसकी जगह ये पुट करके हम निकाल लेंगे, तो रेशियो आ जाएगा इसका 1/4। ओके, अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले तो क्या बता रखा है वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians। ठीक है, हमें रेशियो निकालना है इसकी जो एरियाज है टू सिमिलर ट्राइंगल्स का, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। हमें क्या चीज गिवन है वो देखते हैं। पहले तो है ना दो ट्राइंगल बता रखे हैं और वो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। तो हम टू ट्राइंगल्स बनाते हैं। क्या, एक है ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी ट्राइंगल। एक है डी ई एफ। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। हमें क्या गिवन है कि अगर दो ट्राइंगल्स है उनका एरिया है उसका रेशियो गिवन क्या है, दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल क्या क्या है, ए बी सी, इनका रेशियो डी ई एफ, इनके एरिया का रेशियो। तो इसके आगे हम एरिया लगा देंगे। क्या है, इनके जो मीडियंस है ना, जो इनके मीडियंस और बनाने पड़ेंगे हमें। मीडियंस ये और ये है जी और ये है एच। ठीक है, तो इनके जो मीडियंस का रेशियो है ना उसकी स्क्वायर के इक्वल है, मीन्स ए जी बाई ए एच, इसका स्क्वायर। ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें यही चीज प्रूव करनी है। देखो हमें बता रखा है कि जो ए बी सी और डी ई एफ दो ट्राइंगल्स हैं उनके मीडियन दे रखे हैं ए जी और डी एच। हमें क्या चीज दिखानी है, यही दिखानी है कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इनके जो एरिया का रेशियो है ना वो इनके मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है। हमें यही चीज शो करनी है। तो ये चीज हमें गिवन नहीं है, गिवन तो हमें सिर्फ टू ट्राइंगल्स है, ये चीज हमें शो करनी है। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे, देखो क्या ए बी सी और डी ई एफ दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो प्रूफ करते हैं इसका। प्रूफ में सबसे पहले हमें जो चीज गिवन है उसके बेसिस पे हम क्या क्या निकाल सकते हैं वो देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ क्या हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर हैं। तो क्या कंडीशन है, सिमिलर है, तो इनका जो रेशियो करस्पॉन्डिंग रेशियो है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ। ये चीज हमें गिवन है। तो देखो अभी ना हम मतलब इनका मीडियंस चाहिए हमें, तो ये ट्राइंगल, ये मेन ट्राइंगल एक साइड इसकी ये चाहिएगी, तो इसके लिए हमें इस बी सी की जगह बी जी बनाना पड़ेगा या जी सी बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाली चीज की तो हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम सिर्फ ये वाली ट्राइंगल बना के चलेंगे, तो इस वाली चीज को हम छोड़ सकते हैं। हम क्या करेंगे, ए बी बाई डी ई को एज इट इज रखेंगे और ये जो बी सी है ना इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और ई एफ को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अभी आगे हम क्या करेंगे, ए बी को एज इट इज रखेंगे और डी ई को इसको ऐसे रखेंगे। अभी देखो ये बी सी है, अगर बी सी को है ना 2 से डिवाइड करेंगे मतलब बी सी का हाफ क्या हो जाएगा, बी जी हो जाएगा। ठीक है, और ई एफ का हाफ क्या हो जाएगा, ई एच हो जाएगा। यहाँ पे सेम वही कंडीशन, अगर यहाँ पे हमारा 4x होता तो इसको है ना मीडियंस का क्या मतलब होता है, इसको हम 2 मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। ये 4x है तो ये 2x हो जाता है, ये 2x हो जाता है। इसी तरह अगर ये पूरा BC है तो इसका हाफ करेंगे तो हाफ क्या हो जाएगा, BG हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल गया। तो देखो ये दो साइड इक्वल आ गई हमारी। एक है ना, अगर ये चीज हमारी सिमिलर दे रखी है तो इनके जो एंगल्स है ना,
साइड का रेशियो इक्वल होता है और इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। तो देखो इन ट्राइंगल ए बी जी एंड डी ई एच में क्या हो जाएगा, दो तो साइड इक्वल हो गई, ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू बी जी बाई ई एच। ठीक है, दो तो साइड इक्वल होगी। एक एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर, देन इनके जो एंगल हैं वो इक्वल हो गए। तो इसीलिए ट्राइंगल ए बी जी है वो सिमिलर हो गई ट्राइंगल डी ई एच के। क्या रीजन हो जाएगा, एंगल एंगल सिमिलर, सॉरी साइड एंगल साइड आएगा ये इसमें, क्योंकि दो साइड इक्वल है एक एंगल इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहां से हमने इनको सिमिलर दिखा दिया। अभी देखो ए बी जी डी ई एच के है तो सिमिलर है, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो भी इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू बी जी बाई ई एच इज इक्वल्स टू ए जी बाई डी एच। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। अभी देखो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ क्या होता है, ए बी बाई डी ई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ का होल स्क्वायर। ये होता है एरिया। ये किससे आ जाएगा, ये जो हमने इसकी थ्योरम पढ़ी है उससे निकल आएगा। कौन सी थ्योरम थी वो, एरियाज ऑफ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो यहां से ये निकल आया। अभी देखो हमें दिखाना क्या है, हमें क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ए बी सी एरिया ऑफ डी ई एफ किसके, इसके जो मीडियंस है ना ए जी बाई डी एच, इनके ए जी बाई डी एच मीडियंस यही है, इनके जो रेशियो है ना उसके स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो अभी देखो हम यहाँ से कोई भी एक चीज उठा लेते हैं, जैसे ए बी बाई डी ई है, सिर्फ इसको, इस आगे वाले को छोड़ देते हैं, ए बी बाई डी ई सिर्फ इसी को रखते हैं। तो देखो एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल्स टू ए बी बाई डी ई का होल स्क्वायर, यही रखते हैं। अभी देखो फ्रॉम इक्वेशन वन ए बी बाई जो डी ई है वो ए जी बाई डी एच के भी इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए बी बाई डी ई, हमें बीच वाले की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो बीच वाले को हम छोड़ देते हैं, ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू ए जी बाई डी एच। तो अभी ये वाली इक्वेशन है ये हम इसमें पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ डी ई एफ क्या आ जाएगा, ए जी बाई डी एच का होल स्क्वायर। तो बस हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ इसका पूरा थोड़ा सा बेसिक, मतलब मोटा मोटा। ये ए बी सी, ये डी ई एफ, कोई भी दो ट्राइंगल्स बता दी, हमें क्या चीज़ दिखानी है कि इनके जो एरिया है ना, इन ट्राइंगल्स का जो एरिया है उसका जो रेशियो है वो इनके जो मीडियंस है ना उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, मतलब हमें ए जी बाई डी एच इनके जो मीडियंस ले रखे हैं ये इसके इक्वल दिखाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये चीज़ ए बी सी और डी ई एफ है ना ये सिमिलर गिवन है, तो सिमिलर की क्या कंडीशन होती है, इनके एंगल्स इक्वल होते हैं और इनके जो साइड्स होते हैं रेशियो उनका रेशियो इक्वल है। तो हम इस वाली साइड को बी सी बाई जो ई एफ है ना इसको हम हाफ, मतलब इसमें हाफ में तोड़ लेंगे और सिर्फ ये वाली ट्राइंगल रख लेंगे। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल को रखने के लिए हमें इस बीच वाली है ना इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये दो साइड इक्वल आ गई, एक एंगल इक्वल था, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गई, ये हो गई सिमिलर हो गई। तो सिमिलर होने के बाद ये एरिया जो हमने ये थ्योरम पढ़ी है एरिया जो सिमिलर ट्राइंगल्स की, उसका यही रिजल्ट होता है
जो इनका एरिया होता है ना वो इनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें सिर्फ ऊपर से यहाँ से हमने निकाल ली थी कि ए बी बाई डी ई ए जी बाई जी एच है, तो उसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट करके इसको निकाल दिया। ठीक है, अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बता रखा है, प्रूव दैट the area of an equilateral triangle described on one side of square is equal to the half the area of equilateral triangle described on one of its diagonals। मतलब एक स्क्वायर है, तो देखो ये एक स्क्वायर बना लेते हैं हम यहाँ पे, ये एक स्क्वायर बना ली क्या, ठीक है, क्या है ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसकी एक साइड पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये चीज़ इसने बता दी कि इसकी जो एक साइड है ना उस पे इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, इसको ले लिया एफ। ठीक है, बाद में इसने क्या बताया है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये बना लिया हमने। और क्या दूसरी साइड क्या बता रखा, इसके डायगोनल्स पे, इसके डायगोनल्स है ना इसके ऊपर और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो देखो ये वाली इसके साथ मैच कर देते हैं डी के साथ, और ये वाला बी के साथ कर देते हैं, इसको ए ले लेते हैं। ये अगर वाई है तो ये भी वाई है और ये भी वाई है। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। हमें दिखाना क्या है इसमें, टू शो करना है हमें, जो इसकी ये वाली इसकी साइड पे जो हम ट्रायंगल बना रहे हैं ना उसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी एफ, ये बी सी एफ है, बी सी एफ, बी सी एफ, इसका जो एरिया है ना वो इसके डायगोनल्स पे जो ट्रायंगल बनाई है ना उसके एरिया के हाफ होगा। ठीक है, 1/2 एरिया ऑफ ई डी बी, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। मतलब इसके साइड पे जो ट्रायंगल बनाई है ना उसके डायगोनल्स के ऊपर जो ट्रायंगल बना रहे हैं ना उसकी हाफ होगी, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखो हम क्या करें, हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इनकी सारी साइड सेम ही मिलेंगी। तो इसीलिए ये चीज़ कुछ भी इसमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ हमें पता है, बेसिक सी है ये, कि जो बी सी ट्रायंगल बी सी एफ है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ए डी बी के, ए डी बी के। रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी देखो इसकी साइड है एक्स 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 और इसकी है वाई वाई वाई, तो अभी हम इन ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो इनका एरिया निकाल लेंगे। तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बी सी एफ और एरिया ऑफ क्या हो जाएगा ए डी बी। तो देखो इनका एरिया क्या होता है, बी सी बाई ई डी का स्क्वायर, सी एफ बाई डी बी का स्क्वायर, बी एफ बाई ई बी का स्क्वायर। तो इसकी सारी साइड एक्स है, इसकी वाई है, तो इसका क्या आ जाएगा, वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर आएगा। ये एक्स है और ये वाई है, क्योंकि हम ऊपर बी सी एफ ले रहे हैं ना, इसका एक्स एक्स ले रखा है और इसका वाई वाई ले रखा है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो ये y है, ये x है, हमें पता है, देखो पाइथागोरस थ्योरम निकाल रहे हैं हम, अगर ये x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा और ये भी x होगा। ठीक है, दोनों x x हो जाएंगे। तो अभी इस वाली थ्योरम में हम क्या करेंगे, एक बार देखो मैं आपको लेके बता रही हूँ, ये जैसे ऐसे है, ऐसे है, ये D है, ये C है और ये B है, ये x है और ये y है, ये x है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वेयर हट के इसके ऊपर रूट लग जाएगा 2x, तो क्या आ जाएगी √2 स्क्वेयर है ना, तो स्क्वेयर से √2x ये बच जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम y की वैल्यू आ गई क्या, √2x आ गई। तो हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ है ना एरिया ऑफ BCF, इस वाली चीज़ को आप करके भी दिखा सकते हो, ऐसी होगी, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी, यहाँ से हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, √2x आ जाएगी। तो एरिया ऑफ BCF, एरिया ऑफ ADB इज इक्वल्स टू x बाई वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, y की जगह √2x इसकी वैल्यू पुट करेंगे, √2x का होल स्क्वायर, तो x से x कैंसिल, ये वाली चीज़ एडजिटिज रहेगी यहाँ पे, और एरिया ऑफ ADB। ठीक है, तो अभी देखो ये वाली अगर इसका 1/2 बच गया तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो 1/2 बचेगा, और ये क्या हो गया, एरिया ऑफ BEF बाई एरिया ऑफ EDB। तो अभी देखो ये वाली चीज़ यहाँ से ये आ गई, तो अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ B, यहाँ पे C आएगा, C और C, BCF इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ EDB। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।